नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। इटावा कथावाचक कांड के बाद बवाल की तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। अलग अलग जगह पर मारपीट प्रदर्शन की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। अभी तक का अपडेट क्या है वो भी आपको दे देंगे, पर कहीं ना कहीं सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं। जिस तरह का विवाद पंडितों और यादवों के बीच में लगातार चल रहा है और अब हवा इसको और ज़्यादा मिल चुकी है। ये पूरा घटनाक्रम हुआ, सर मुंडवा दिया गया, मारपीट की गई, घसीटा गया, तो अब कई सवाल भी उठने लगे हैं। प्रशांत भी लगातार जुड़े हैं, हम चर्चा करेंगे इसी विषय पे। प्रशांत, कैसे देखें इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, दरअसल दूसरी जाति के लोग थे, यादव जाति अगर हम कहें तो वो उस जाति के लोग कथा वाचन करने गए थे, लेकिन जो गांव है वो ब्राह्मण बहुल गांव है। और जहां कथा बाँचने के लिए या भागवत कथा कहने गए थे, वो जगह भी वो परिवार भी ब्राह्मण परिवार था, बताते हैं। लेकिन आरोप जो ये लगा रहे हैं, ब्राह्मण परिवार ये कह रहा है कि इनकी महिलाओं को छेड़ा गया। दूसरी तरफ ये भी आरोप लगाया गया कि इन्होंने जाति छुपाई थी। ऐसे कई आरोप उस परिवार के जरिए लगाए गए। लेकिन एक बड़ा सवाल इसके पीछे ये उठता है, और वो सवाल दो तीन बातें। एक तो ये कि ब्राह्मण भगवत गीता में कहा गया है कि ब्राह्मण आप ब्राह्मण कुल में पैदा हो सकते हैं आप, लेकिन ब्राह्मण तो आपके अंदर वो गुण होने चाहिए, वो क्षमताएं होनी चाहिए, वो ज्ञान होना चाहिए, तब आप ब्राह्मणत्व को आप पाते हैं। यानी कि ब्राह्मण होना, आप जाति से ब्राह्मण हो सकते हैं, लेकिन पंडित कोई भी हो सकता है जिसने ज्ञान अर्जित किया हो, जिसने शास्त्रों का ज्ञान हासिल किया हो, जिसने तमाम वो चीज़ें हासिल की हों जो एक ब्राह्मण से जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, तो आप ब्राह्मण हो सकते हैं या पंडित हो सकते हैं। इससे कोई मैटर नहीं करता कि आप किस कुल में जन्मे हैं, चाहे आप किसी भी कुल के हों। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। जिस तरह से जैसी तस्वीरें देखी, क्रूरता की तस्वीरें हमने देखी, तो सवाल ये भी उठ रहे हैं कि भगवान तो सभी के हैं, कोई भी पूजा पाठ कथा सभी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पसंद आया था तो वो चीज़ अलग थी, पर सामने वाले के साथ बर्बरता करना, उसे नीचा दिखाना, जाति के आधार पर उसे प्रताड़ित करना, ये कहाँ तक ठीक है? बिल्कुल। देखिए, ये इस पर एक्शन भी हुआ है। हालांकि इसके पीछे एक फैक्टर ये भी माना जा रहा है कि इसको जानबूझकर हवा भी दी गई, चूँकि अब बिहार में इलेक्शन भी हैं, वहाँ भी जाति वाला बड़ा मैटर है। और दूसरा कि अखिलेश यादव को इस तरह के मैटर सूट भी करते हैं, तो इस मुद्दे को समाजवादी पार्टी ने बहुत ज़ोर शोर से उठाया। और समाजवादी पार्टी के मुखिया जो अखिलेश यादव, उन्होंने दोनों को बुलाया कि 21,000 रुपये भी दिए, उनसे कहा कि भागवत कथा भी सुनेंगे, 51,000 रुपये दोनों को दिए भी जाएंगे। ये एक अलग मसला हो गया कि ये राजनीतिक मसला, एक अलग तरह का मसला हो गया। लेकिन दूसरे अगर हम इस पहलू पे जाएंगे तो ये इस लिहाज से भी ये मैटर है कि आप किसी को कोई भागवत कथा कह रहा है, आपने क्या पता नहीं किया था, या अगर आपको उस पर दिक्कत थी तो आपत्ति जता देते, अगर आपको उससे कथा नहीं सुननी थी। हाँ, वाकई बहुत सारे ऐसे पहलू हैं। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये बात हुई, ये जो कहते हैं ब्राह्मणवाद, एक शब्द आपने बहुत सुना होगा कि ब्राह्मणवाद, दरअसल हिंदुत्व को, अगर मैं अपना विचार व्यक्त करूं तो हिंदुत्व को इस ब्राह्मणवाद से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। यानी आपने बहुत सारी खबरें सुनी होंगी कि अमुक मंदिर में दलित जाति के लोगों को नहीं आने दिया गया। हाँ। अगर दलित जाति के लोग आ गए तो फिर मंदिर को पूरे तरीके से शुद्ध किया गया, धुलवाया गया, मंदिर में जाने नहीं दिया गया। फिर आप इस तरह की खबरें भी सुनते होंगे कि बहुत सारे जाति के लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया, आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपना लिया, कई लोगों ने दूसरे धर्म को अपना लिया। हाँ। ये सब ऐसी, जो आप ब्राह्मण होने के नाते या ब्राह्मण कुल में पैदा होने के नाते आप जो भेदभाव करते हैं ना, ये बहुत सारी ऐसी वजह होती हैं जो बहुत सारे नुकसान आपको, आपके धर्म को पहुंचाते हैं। ये नहीं समझते कि ये हमारे ही धर्म को नुकसान है, जो रवैया हम अपना रहे हैं। सनातन सबका है, सभी पूछ सकते हैं, सभी पूजा पाठ कर सकते हैं। हाँ, ये हम ज़रूर कह सकते हैं, किसी ज्ञान ज़्यादा तो किसी को कम, ये अलग अलग चीज़ें हैं। पर यहाँ पर जैसी भी प्रशांत तस्वीर आई, हमने भी डिस्कस किया, कल आपने डिबेट भी की थी, उसमें भी अलग अलग तरह के तर्क थे। पर सवाल वही उठता है कि जगह जगह हम देखते हैं, कई बार ऐसा होता है कि पिछड़ी जाति के लोग हैं तो उन्हें टॉर्चर किया जाता है। आपने कई सारे ऐसे कांड भी देखे हैं, पेशाब कांड भी आपने देखा होगा। फिर उसके बाद सवाल यही उठते हैं कि आखिर नीची जाति वाले को इतना नीचे क्यों किया जा रहा है? सबके भगवान है, धर्म सबका है, सनातन सबका है।
एकजुटता नहीं दिखेगी। आप ऐसे अलग अलग होंगे तो कैसे चलेगा एक देश? अगर मिलके चलना है तो कहीं ना कहीं आपको एक दूसरे को सपोर्ट करके चलना होगा। एक तरफ आप कहते हैं कि सनातन एक है, हिंदुत्व हाँ, एक है, हर वाकई। व्यक्ति एक है, फिर आप ये भेदभाव करते हैं तब दिक्कत होती है। दूसरा ये कि अगर हर व्यक्ति भागवत कथा सुन सकता है तो हर व्यक्ति भागवत कथा क्यों नहीं कह सकता, क्यों नहीं सकता है, सुना क्यों नहीं सकता है? ये जो बात यही है ना कि हाँ, मैं फिर कहूँगा कि आप शहरी क्षेत्रों में चले जाएं ऋतु, शहरी क्षेत्रों में लगभग स्थिति सामान्य है, लगभग अब मुझे नहीं लगता कि शायद हम आपके कल्चर में कोई एक दूसरे में बहुत ज़्यादा भेद पिछड़े करता इलाकों है। में ये सब ज्यादा है। इंटीरियर्स इलाके या जो ग्रामीण क्षेत्र ग्रामीण हैं, अभी क्षेत्र। भी ये चीज़ है, वहाँ पे ये फीलिंग्स हैं कि ये इस अमुक जाति का, ये अमुक जाति का। एक दौर था, ये भी दौर था कि जो दलित जाति के लोग होते थे वो ऊंची जातियों को दूर से ही पैर उनके छूते थे, नज़दीक से उनके पैर भी नहीं छू सकते थे। पैर छूने का सोचिए, imagine उनके करिए, आप सामने से सोचिए। उनके हाँ, सामने से चप्पल पहन के नहीं निकल हाँ। सकते हैं, गाड़ी पे बैठ के नहीं निकल सकते हैं। हालांकि वो दौर आज दौर शायद पीछे बदला चला है, गया, बहुत दौर बदला बदल गया है, है। कहीं कहीं लेकिन- होगा भी हाँ। ऐसा, पर बदलाव हम देख रहे हैं। अभी भी बदलाव की बदलाव दरकार की है, जरूरत लेकिन है। अभी भी हमारे विचार में, हमारी सोच में, उस दकियानूसी चीज़ में, या फिर जो कहें वर्ण व्यवस्था जिसको कहते हैं, मनुवादी सोच जिसको कहा जाता है। भाई वर्ण व्यवस्था की किस तरह की व्यवस्था की गई थी? काम के हिसाब से व्यवस्था की गई थी। जब आपके फेवर की बात होती है तो आप कहते हैं कि काम के हिसाब से आपको वर्ण ये व्यवस्था लगता है। है हाँ। प्रशांत की बाकी चीज़ों को लेकर के जैसे जागरूकता फैलाई जाती है अलग अलग गांव में जाके, इसको भी लेकर के बहुत ज़रूरी है कि आपस में मार कुटाई या भेदभाव ना रहे और सब मिलजुल कर रहे? बिल्कुल अवेयरनेस की दरकार है, लोगों को समझाने की दरकार है कि भाई इंसानियत पहले है, इंसानियत ज्ञान पहले है। भाई अगर ज्ञान किसी ने हासिल कर लिया तो वो उस सब्जेक्ट का, उस विषय का, चाहे जिसने तो शास्त्र हो ज्ञान या प्राप्त हाँ, किया वो तो और सभ्य होगा। हाँ सभ्य होगा, और सभ्य होगा। तब आप कैसे सभ्यता छोड़ रहे हैं? क्रूर नहीं हो सकता वो। ब्राह्मण का जो मैं गुणों की बात कर रहा था, हाँ। उसमें सभ्य जो सबसे एक महत्वपूर्ण गुण है, आपके अंदर शालीनता होनी चाहिए, सभ्यता होनी चाहिए, आपके अंदर हर किसी को एक्सेप्ट करने की क्षमता होनी चाहिए, वो ब्राह्मण का गुण है। और आप अगर ऐसी हरकतें करेंगे, ऐसे जो घटना, देखिए बहुत शर्मसार करने वाली ये बात है जो इटावा में हुआ है, और मुझे नहीं लगता कि आगे ऐसा होना चाहिए। लोगों को अवेयर होना ज़रूरी है। ठीक, तो आज के इस पॉडकास्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।